जो है समाज की आप स्थापना कर सकते हैं, क्लासेस सोसाइटी की बात स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों? ये कैपिटलिज्म को समझना, इसके लिए हमें कैपिटलिज्म को समझना होगा। जैसे कैपिटलिज्म की अगर बात की जाए ना, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म इसलिए और फिर या फिर सोशलिज्म में कमियां हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो कैपिटलिज्म के स्तर पर है, दूसरा सोशलिज्म में कुछ कमियां हैं, सोशलिज्म में कमियां हैं। अब सोशलिज्म में क्या कमियां वो समझेंगे। जैसे कैपिटलिज्म इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है वर्तमान में एग्जिस्ट या रन क्यों कर रहा है, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझिए, क्योंकि ये बहुत डायनामिक है। आज आप दिख रहा है, आज भारतीय समाज में आप देखिए कि सब चीजों के लिए कैपिटलिज्म जिम्मेदार है, शोषण के लिए जिम्मेदार है, असमानता के लिए जिम्मेदार है। यानी निजी संपत्ति की अवधारणा ही नफरत करना सिखा रही है, लोगों को पीटना सिखा रही है, मारना सिखा रही है, लोगों को नफरत करना सिखा रही है। ये सब चीजों के लिए संघर्ष हो रहा है। इतनी बुरी व्यवस्था है। प्राकृतिक अवस्था में इंसान ऐसा नहीं था। निजी संपत्ति की अवधारणा ने मानव को अमानवीय बनाया, अनैतिक बनाया, क्रूर बनाया, हिंसक बनाया। आज लोग देखिए भारतीय समाज में, ना केवल भारतीय समाज में, दुनिया के समाज में देख लीजिए, निजी संपत्ति जितने झगड़े होते हैं, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, गांव में जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, संपत्ति को लेकर, संपत्ति के विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जब संपत्ति की अवधारणा इतनी बुरी है, जब लोग इतने अच्छे समाज में रहेंगे तो नहीं लड़ेंगे कि निजी संपत्ति नहीं होगी। सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सबके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सबका इलाज जो है स्टेट द्वारा, स्टेट के हॉस्पिटलों में होगा, सरकारी अस्पतालों में होगा। तो वहां पर गरीब भी एक तरीके से असमानता नहीं होगी, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा गरीब और अमीर के बीच में। लेकिन यहाँ तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बड़ा पड़ता है। आप कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं। एक बच्चे का परवरिश जो गरीब फैमिली में हुई, एक परवरिश की जो है अमीर में हुआ, एक समाज के बच्चे जो है, गरीबों के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक समाज का एक ऐसा तबका जिसके अच्छे एक्सीलेंस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, टॉप प्राइवेट स्कूल के साथ साथ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कितनी डिस्पैरिटी है? तो ये जो है ना, कैपिटलिज्म इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, वर्तमान में इसलिए स्थापित है, वर्तमान में इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब गतिशील है, ये परिवर्तनशील होता है अपने आप में। ये क्या करता है? ये बहुत डायनामिक है, ये बहुत अपनी रूप बदल लेता है, ये अपने रूप बदलता है, ये गिरगिट की तरह है, ये रूप नहीं बदलता है। ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की कमी यही है कि ये रूप नहीं बदलता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये रूप नहीं बदलता है, ये सिर्फ बाइनरी में बात करता है। इसको आप मार्क्सिज्म भी कह सकते हैं। ये जो है बाइनरी में बात करता है, 0-1 की बात करता, कहता है कि आप जब पूंजीवादी सिस्टम शोषणकारी है तो आप क्रांति कर दीजिए, और क्रांति या वर्ग संघर्ष के माध्यम से आप इस तंत्र को खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और हर चीज की आर्थिक व्याख्या भी करता है कि आज सब चीज के लिए अर्थ जिम्मेदार है, अर्थ पर कब्जा कर लीजिए। वो मजदूरों से कहता है, बहुसंख्यक जनता से कहता है, सर्वहारा वर्ग से कहता है कि आप जो है उत्पादन, उत्पत्ति के साधन, मींस प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी के साधनों, कारखाने, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था पर जिसने कब्जा कर लिया उसका शासन स्थापित हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स का मानना है। लेकिन क्रांति की बात करता, सिर्फ अपने आप को बदलता नहीं है। लेकिन इसका जवाब न्यू मार्क्स अच्छे तरीके से देंगे कि क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने इसको ठीक से नहीं समझ आ पाए। ये डायनेमिक है। जैसे जब कार्ल मार्क्स ने अपनी ये सोशलिज्म की फिलॉसफी दी या मार्क्सिज्म की फिलॉसफी दी पूरी दुनिया के सामने, जब कैपिटलिज्म के सामने खतरा आने लगा तो ये डायनेमिक कैसे होगा? इन्होंने वेलफेयर स्टेट का, इन्होंने जब कार्ल मार्क्स से उनको खतरा होने लगा, जब उन्हें कार्ल मार्क्स से खतरा होने लगा तो J.S. मिल और T.H. ग्रीन जैसे लिबरल थिंकर्स ने, जैसे पूंजीवादी, एक तरीके से लिबरल जो सोशलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट एक तरीके से थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात कर दी।
नहीं, अब इनके बारे में अब कौन कहा कि अब ये मजदूर है, गरीब है, बहुसंख्यक जनता गरीब हो रही है, तो उसके अंदर में चेतना विकसित ना हो, तो उस चेतना को दबाने के लिए अब क्या करते, स्टेट वेलफेयर स्टेट के रूप में आ गया। अब लोग जो है गरीबों के लिए कुछ सब्सिडी देगा, गरीबों के लिए काम करेगा, उनके लिए घर बनवाएगा, जो अभी स्टेट करता है ऐसा। लेकिन मूल रूप से जिनका सपना क्या था कि गरीब लोगों में चेतना का विकास ना करना, चेतना का विकास ना होना, चेतना को विकसित नहीं होने देना है, उसका जो है उसको पनपने नहीं देना है, क्योंकि अपने खिलाफ। और दूसरी बात इसकी एक अवधारणा तो ये कि ये डायनामिक होता है, गतिशील होता है, अपने रूप बदलता है। इसको रूप कैसे बदलता है इसको विस्तार समझेंगे। और दूसरा इसका एक और है कि ये निजी संपत्ति प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता है। जिस दिन कैपिटलिज्म के लोगों ने प्राइवेट संपत्ति समझौता कर लिया, उस दिन कैपिटलिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो प्राइवेट संपत्ति से समझौता नहीं करना इसकी अनिवार्य शर्त है। तीसरा ये है कि ये अपना हिडन एजेंडा किसी को नहीं बताता है। हिडन एजेंडा को क्या करता है, नेवर एक्सप्लोर करता है, नेवर एक्सप्लोर। अपने हिडन एजेंडा, कैपिटलिज्म की मूल अवधारणा कि हिडन एजेंडा है, छिपुई अवधारणा है, या हिडन एजेंडा, उसको जनता के सामने, सब लोगों के सामने जो है एक्सप्रेस मत करो। अपनी मूल बात है उसको मत बताओ। कैसे? जैसे कि निजी संपत्ति समझौता नहीं करना। ये आपको लगता है अमीर लोग जो है निजी संपत्ति पर कब्जा करते हैं और जो है और निजी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, उन्हीं गरीबों की संपत्ति को हड़पते हैं, उनकी संपत्ति को खरीदते हैं। जब उनका मन होता है, कुछ नैतिकता उनके अंदर जाग जाती है, कुछ मानवतावादी विचार जाग जाते हैं, तो दान कर देते हैं। तो हमको लगता है बहुत बड़े दानवीर हैं वो लोग, दान करते हैं। उन्होंने जनता के लिए दान कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर असंतोष के खिलाफ जागृत होने वाली मूल चेतना को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब जो आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी या आप लोग हैं, वो असंतोष पैदा हो रहा है आपके अंदर, वो असंतोष की भावना दब जाए, जिसके जो हमारे खिलाफ आ रही थी, और हमारा शासन, हमारा एक सिस्टम सस्टेन करता रहे, हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिज्म सस्टेन करता रहे। ये ऐसी इनकी मान्यता है। ये तीन चीजों पर बात करता है कि डायनेमिक है, बहुत गतिशील हो जाता है। जब उसको लगता है कि आज खतरा आने वाला है तो अपने रूप बदलने लगता है। जब कार्ल मार्क्स ने लोगों से, मजदूरों से, वंचितों से, शोषितों से, गरीबों से, सर्वहारा वर्ग से क्रांति का आह्वान किया कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, जब उसने ये बातें कही कि आपको पाने के लिए पूरी दुनिया है, खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पैरों में बड़ी बेड़ियां हैं, सिर्फ उसके खो दो। जब आपको पैरों में बड़ी बेड़ियां आपके खिलाफ है तो उनको तो खोना है, और पूरी दुनिया पड़ी है आपको पाने के लिए, तो आप विश्व के मजदूर एक हो जाओ। लेबर की बात की वर्ल्ड लेवल पर, तो इसने अपने रूप बदल दिया। कैपिटलिज्म सस्टेन करने के लिए उसको खतरा लगा कि अब कैपिटलिज्म के सामने खतरा है, तो अब कैपिटलिज्म स्टेट के सामने खतरा है, स्टेट के सामने, तो उसने डायनेमिक होगा। और इसने क्या कर दिया, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना दे दी, टीएच ग्रीन और जीएस मिल ने, वेलफेयर स्टेट। क्योंकि उनको पता था, उनको समझ में आने लगा कि जब रूस में क्रांति होने लगी